नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका दी टॉपर्स साइड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार बताने वाला हूँ। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर काफी लंबा है ये, इसलिए ईयरफोन लगा ले और शांति से इस चैप्टर को सुने। लेखिका को गंतोक शहर का सुबह शाम और रात बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ की जो है रहस्यमयी सितारों भरी रात लेखिका को सम्मोहित करती थी। लेखिका ने जो है एक नेपाली युवती से प्रार्थना भी सीखा था यहाँ का। अब प्रार्थना क्या था? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तुमरो कौशली। इसका हिंदी अर्थ मतलब यह है कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुबह जो है लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था। जैसे ही उनकी आंखें खुली वह बालकनी की ओर भागती हैं, क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखती है। कंचनजंगा क्या? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, वह दिखती है। जब सुबह मौसम अच्छा होने के बाद भी आसमान में हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिसके कारण जो है लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन सामने तरह तरह के रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। अब आगे क्या होता है दोस्तों कि जो गंतोक है, जिसे गैंगटॉक भी बोलते हैं, 149 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से गंगटोक से जो है 149 किलोमीटर की दूरी पर जो है युमथांग था। लेखिका के साथ जो है एक ड्राइवर था, जो कि ड्राइवर कम था, गाइड ज़्यादा था, लेकिन उसका नाम जितेन नार्गे था। उससे बताया कि यहाँ के सारे रास्ते जो है ना, सारे रास्तों में हिमालय की घनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। नॉर्गो ने उन्हें बताया, नॉर्गो जानते हो ना, नॉर्गे कौन? नॉर्गे कौन? ड्राइवर है उनका, लेकिन ये ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा है, ठीक है। तो जो नॉर्गे है वो बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से किसी दूसरे पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं, श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन्हें उतारा नहीं जाता, वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार जो है कुछ नया कार्य भी होता है तो भी वहां पर भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन जो नए कार्य पे जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो रंगीन होती हैं। और लेकिन जब यहाँ पर बौद्ध की मृत्यु होती है तो वहाँ पर सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। लेखिका को यहाँ जगह जगह पर दलाई लामा की तस्वीरें दिखाई देती हैं, यहाँ तक कि जिस जीप पे वो बैठी हुई है उसमें भी दलाई लामा की चित्र लगी हुई है। फिर थोड़ा आगे चलने पर क्वील लोक स्टॉक स्थान आता है। यहाँ पर जो है जितेन नरगे बताता है कि यहाँ पर जो है गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और इसी स्थान पर तिब्बत के चीज के वंशज ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजेतेक के साथ संधि पत्र का हस्ताक्षर किया था तथा उनकी याद में यहाँ पर जो एक पत्थर भी स्मारक के रूप में है। लेखिका को एक कुटिया में घूमते हुए चक्र दिखाई देते हैं, जिस पर नार्गे उन्हें बताता है कि यह धर्म चक्र है और ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं। कुछ और आगे चलने पर जो है बाजार बस्तियां दिखती हैं। कहीं कहीं जो है नेपाली युवती जो है वो स्वेटर बुनती है और पीठ पर भारी भरकम कार्टन धोते हुए बौने बौने बहादुर नेपाली भी मिलते हैं। ऊपर से नीचे देखने पर मकान बहुत छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। अब रास्ते वीरान सकरे जलेबी की तरह घुमावदार होने लगते हैं। हिमालय की विशालकाय होने लगती है। कहीं पर्वत शिखरों के बीच दूध की धार की तरह झर नीचे गिरती हुई जल प्रपात दिखाई दे रहे थे, तो कहीं चांद की तरह चमक मारती तिस्ता नदी, जो कि सिलीगुड़ी से ही लगातार लेखिका के साथ चलती हुई आ रही है। अब जीप जो है वह सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर आकर रुक गया है और यहाँ पर विशाल और सुंदर झरना दिखाई दे रहा है। सैलानियों ने कैमरे में उस स्थान के चित्र को लेना शुरू कर दिया। लेखिका यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना खो गई कि उनका मन नहीं कर रहा वापस जाने का।
मतलब वहां से जाने का आगे। फिर क्या, जाना तो था ही आगे। तो फिर लेखिका आगे जाती है और आगे जाने के बाद हिमालय की रंग बिरंगी चोटियां नए नए रूपों में दिखाई देती हैं, जो अचानक बादलों के छा जाने पर ढक जाती हैं। धीरे धीरे धुंध की चादर छट जाने पर उन्हें दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ दिखाई देते हैं, जो अब अपने श्रेष्ठतम रूप में उनके सामने थे। मतलब एकदम बड़ा पहाड़ दिख रहा था। इस स्थान को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग यही है। यहाँ पर लिखा था थिंक ग्रीन, मतलब जो प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग होने की बात कहता है। लेखिका वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य में इतना प्रभावित हो जाती है कि जीप के कुछ देर वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक वहाँ पैदल चलती है और वहाँ के सौंदर्य को निहारती है। उनकी यह मुग्धता, मतलब वहाँ के सौंदर्य में वो एकदम से मुग्ध हो गई हैं। तो इनकी जो ये ध्यान लगाना जानते हो ना, मेडिटेशन, बस वैसे ही खो गई हैं, एकदम से मुग्ध हो गई हैं। इनकी ये मुग्धता कैसे टूटती है, तो वहाँ पर पहाड़ी औरतें जो हैं वो पत्थर तोड़ रही हैं और उन पत्थरों की आवाज़ से उनकी मुग्धता टूटती है। वो एकदम विलीन हो गई थी इस सौंदर्य में। लेखिका को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि इतने सुंदर और प्राकृतिक स्थान पर भी भूख, मौत और जीवित रहने की जंग चल रही है। वहाँ पर जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि जिन सुंदर स्थानों का दर्शन करने वह जा रही है, वह जो रोड है वह इन सभी महिलाओं ने ही बनाया है। इस काम, और हाँ, यह काम इतना खतरनाक है कि जरा सा भी ध्यान चुका तो मौत निश्चित है। लेखिका को ध्यान आया कि एक स्थान पर सिक्किम सरकार का लगाया हुआ एक बोर्ड था जो कि उन्होंने पढ़ा था, और उस बोर्ड में लिखा था एवर वंडर हु डिफेंडेड टू बिल्ड दीज रोड्स। इसका हिंदी में अर्थ बताया गया यहाँ पर कि आप आश्चर्य करेंगे कि इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को झुठलाया है। वास्तव में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है इस पार्ट में कि कितना कम लेकर भी ये पहाड़ी स्त्रियां समाज को कितना अधिक वापस कर देती हैं। बहुत सस्ता सौदा हो गया, कितना कम लिया और समाज को कितना ज़्यादा दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची तो 7-8 वर्ष की उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जितेन जो कि गाइड है, उसे बताया कि यहाँ तराई से लेकर, ओह माफ करना, यहाँ तराई में जो है ले देकर बस एक ही स्कूल है। यहाँ 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। पढ़ाई के अतिरिक्त ये बच्चे शाम के समय अपनी माँ के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं और जंगल से लकड़ियां के गट्ठे ढोते हैं। मतलब लकड़ियों को इकट्ठा कर करके लाते हैं अपने पास, अपने घर पर। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग के जिस मकान में लेखिका व उनके साथी ठहरे हुए थे, वह तिस्ता नदी के किनारे बसा हुआ था और लकड़ी का छोटा सा वो मकान था। वहां का वातावरण देखकर उन्हें लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु सभी कुछ दिए हैं, किंतु हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ करके अक्षम्य यानी क्षमा के योग्य न होना अपराध किया है। अक्षम्य अपराध किया है, ऐसा अपराध जिसकी क्षमा नहीं मिल सकती। लायुंग की सुबह बहुत ही शांत और सुरम्य थी और वहां के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन जो है वो पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। लेखिका जो है वह सुबह अकेले ही पहाड़ों की बर्फ देखने के लिए निकल जाती है, परंतु वहां जरा भी बर्फ नहीं थी। लायुंग में एक सिक्किमी नौ युवक ने उन्हें बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ बर्फबारी लगातार कम होती जा रही है। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका ने अपने सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाओ नामक स्थान पर जाती हैं। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ जाने का मार्ग बहुत ही दुर्गम था। सभी सैलानियों की सांस रुकी जा रही थी। रास्ते धुंध और फिसलन से भरे थे, जिसमें बड़े बड़े शब्दों में चेतावनियां लिखी हुई थी।
वहां पर लिखा था, इफ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। ऐसे ऐसे चेतावनियां लिखी हुई थी। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। पहाड़ ऐसे लग रहे थे कि मानो जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया हो या साबुन के झाग चारों ओर फैला दिया हो। सभी यहाँ बर्फ पर कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और जीवन के गहन सत्यों को खोजा होगा। लेखिका की मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखिर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही बचती है तो यही बर्फ जो है, बर्फ शिलाएं जो है वो पिघल पिघल कर जो है जलधारा बनकर हमारी कंठों की जो तरावट है उसे पूरा करती है, तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की ये। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ने पर उन्हें अपने मार्ग में इक्की दुक्की फौजी की छावनियां दिखाई देती हैं। वहां से थोड़ी दूर पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी, तो उसने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। थोड़ी दूर एक और फौजी छावनी पर लिखा था, We give our today for your tomorrow. Tomorrow लेखिका को भारतीय सैनिकों पर बहुत गर्व होता है। लेखिका जो है वह सोचने लगती है कि पौष और माघ के महीनों में जब पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, उस समय भी ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियों कई तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और जितेन जो है वो उन्हें बताता है कि अगले 15 दिनों में जो है यह घाटी पूरी फूलों से भर उठेगी। फिर आगे बहुत ही अच्छी बात बताई हुई है मेरे दोस्तों। आगे जो है लेखिका जो है वो युमथांग में चिप्स बेचती हुई एक युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो। उसका उत्तर सुनिएगा। उसने बोला, नहीं मैं इंडियन हूँ। लेखिका को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। फिर आगे क्या होता है दोस्तों, जब लेखिका और उनके साथी जो है वो जीप में बैठते हैं तब क्या होता है कि जब वो चल रहे होते हैं तब एक पहाड़ी कुत्ते ने उनका रास्ता काट दिया। लेखिका के साथी मणि बताती है कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और जिस स्थान पर चावल छिटक कर गिरे थे वहां चावल की खेती होती है। फिर जितेन उन्हें बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नाम का एक स्थान पर देवी देवताओं का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि यहाँ गंदगी फैलाता, जो भी यहाँ पर गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेखिका के पूछने पर कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते, तो वहां के लोगों ने उत्तर दिया कि नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की पूजा करते हैं। फिर दोस्तों जितेन जो है युमथांग के विषय में एक जानकारी देता है और बताता है कि जब सिक्किम भारत से मिला तो उसके जो है ना कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती हैं कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है और शायद
मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का ही नाम सौंदर्य है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करना, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि आपके दोस्तों तक भी अच्छी वीडियोस पहुँचे और हमारा चैनल जो है थोड़ा बड़ा हो, फैमिली हम लोग की थोड़ी बड़ी हो। और मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट अच्छे टॉपिक के साथ। और हाँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी लिंक्स मिलेंगी, और भी अदर वीडियोस की लिंक और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो उनको ज़रूर चेक करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में, और कमेंट जरूर करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।